तो मूवी की शुरुआत में हमें एक स्पेस शटल दिखाया जाता है और वो लोग एक मिशन के लिए जा रहे होते हैं जिसके सफर में उन्हें करीब 2 साल लग जाने वाले हैं। जैसे ही शटल लॉन्च होता है उनके दिल की धड़कनें बढ़ने लगती है कि कहीं उनके साथ कोई अनहोनी न हो जाए, लेकिन वो लोग अपने डेस्टिनेशन यानी के अर्थ के चक्कर काट कर मिनी स्पेस स्टेशन पे पहुंच जाते हैं। उन्हें आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोवाइड करने को कहा जाता है ताकि उनका पूरा सफर तैरते हुए ना गुजरे। अब यहाँ पर उनको स्पीड देने के लिए उनका शिप तेजी से घूमने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है मूवी के मेन कास्ट को और उनका ये एक तरीके से पहला ही मिशन होता है, सिर्फ कैप्टन मैरियाना को छोड़कर। यहाँ पर पहुँचने के लिए उन्होंने बहुत सालों की मेहनत की होती है जो कि उनके लिए लाइफ चेंजिंग से कम नहीं है। मिशन के अनुसार जो कि मेडिकल डिपार्टमेंट संभालेगी, उनका पूरा फोकस उसी पे होगा और ये भी देखना कि किस तरह से इंसान मार्स को उनका दूसरा घर एक्सेप्ट कर सकते हैं। पर जल्दी ही उनका लाइफ चेंजिंग मोमेंट नेगेटिव हो जाने वाला है क्योंकि उनकी जर्नी में सिर्फ कुछ ही घंटे बीते होते हैं कि उनके शिप के सीलिंग में से खून टपकता दिखाई देता है और उसे खोलने पर उनको एक बेहोश इंसान फंसा मिलता है एक स्पेस सूट में। मरियाना के हाथ पर उस इंसान के गिर जाने की वजह से उसके हाथ पर भारी चोट लग जाती है। तभी उनके एक साथी को ये पता चलता है कि उनके शिप में जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है वो अब बुरी तरह से खराब हो चुका है। कंट्रोल रूम में खबर देने के बाद उन्हें पता चलता है कि उस आदमी जो कि बेहोश है उसका नाम माइकल है। वो एक सपोर्टर इंजीनियर है और कोई क्लू नहीं कि वो वहां पर कैसे आया। उनको ये बात भी समझ नहीं आती कि वो आखिर पिछले मिशन में कैसे छूट गया। और यहाँ पर सोने पे सुहागा होता है और वो इक्विपमेंट जो कि डैमेज हो चुका है उसे अब किसी भी तरीके से फिक्स नहीं किया जा सकता, जिसके चलते अब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी बढ़ने लगता है। अब उन्हें दूसरे रास्ते को अपनाना पड़ता है और बैकअप में रखे हुए इक्विपमेंट को ऑन करना पड़ता है जिसमें ऑक्सीजन को रिलीज और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसका सप्लाई भी उनके पास लिमिटेड ही होता है। अब कुछ देर बाद उस आदमी को होश आता है और वो देखता है कि वो तो एक दूसरे मिशन में फंस गया है, यानी कि उसे और 2 साल रुकना पड़ेगा घर लौटने के लिए। तो वो एकदम पागल हो जाता है और वो शांत होने के बाद अपने पिछले मिशन के बारे में बताता है कि वो वहां पर कैसे फंसा और शायद तब से वो वहीं पर बेहोश पड़ा था। वो उन लोगों को रिक्वेस्ट करता है कि रिटर्न लौट जाए, लेकिन उनके शिप की स्पीड बहुत होने की वजह से उनके पास इतना फ्यूल नहीं है क्योंकि उनके पास मिशन के लिए उतने ही इक्विपमेंट्स लिए जाते हैं जितने की उनको जरूरत होती है। यहाँ पर खाने के अलावा ऑक्सीजन का स्टॉक भी लिमिटेड ही रखा जाता है क्योंकि जितना कम वजन उतना शिप ज्यादा तेजी से जा सकता है। और अब 3 में से सिर्फ 2 के लिए ही ऑक्सीजन का स्टॉक होता है क्योंकि माइकल के आने के बाद उसे अब सडन ब्रीदिंग की जरूरत होती है, तो उसे बचाने में एक ऑक्सीजन का पैकेज खत्म हो जाता है। मैरियाना डेविड से रिक्वेस्ट करती है कि क्या वो अपने एलवी की मदद से 2 लोगों के लिए मार्स पहुंचने तक के लिए जरूरत का ऑक्सीजन पैदा कर सकता है और डेविड उसे बुरी खबर देता है कि ये तभी मुमकिन होता जब उनके पास प्रॉपर औजार होते जो इनफैक्ट दूसरे मार्स मिशन के लिए यूज हो चुका है। और अगर ऐसा करने में कामयाब भी हुए तो भी मार्स के इक्विपमेंट्स के लिए रिजर्व्ड स्टॉक नहीं बचेगा और उसके इतने सालों की मेहनत पानी में मिल जाएगी। लेकिन उनके पास और कोई चारा नहीं होता है और डेविड फिर भी अपने सारे रिसर्च का बलिदान देकर पूरी कोशिश करता है, लेकिन फिर भी बहुत कोशिश के बाद सिर्फ एक के लिए ही ऑक्सीजन पैदा किया जा सकता है, यानी कि उन 4 में से एक को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। मैरियाना भी हिम्मत खोने लगती है जब उसे कंट्रोल रूम से कोई भी सपोर्ट नहीं मिलता। अब और कोई चारा नहीं कि माइकल को बचाया जाए। वो लोग डिस्कशन करते हैं कि मार्स तक पहुंचने से पहले किसी एक की मृत्यु हो जाएगी। उनके पास सिर्फ 20 दिन ही होते हैं और फिर ये मुसीबत बहुत बढ़ जाएगी। और अब मैरियाना का इशारा भी यही होता है कि माइकल को खुद की ही जान लेनी होगी ताकि बाकी की जान बच सके, लेकिन वो एक डॉक्टर है तो वो किसी को मरता हुआ नहीं देख सकती और वो किसी दूसरे रास्ते पर कोशिश करती है कि कोई तो ऐसा चारा होगा जिससे सबकी जान बच जाए। और अब भी उनके पास 20 दिन बचे हैं। एक तरीके से
शिप के किंगफिशर हिस्से का रखा ऑक्सीजन उनके काम आ सकता है, लेकिन मैरियाना उनको बताती है कि उन्हें तेजी से घूमते शिप में 500 मीटर की चढ़ाई करनी होगी, जो सिर्फ वो ही कर सकती है। पर चोट लगने की वजह से उसका चढ़ना इम्पॉसिबल होता है और शिप के सोलर पैनल्स को भी खतरा पहुंच सकता है, जिस पर उनका पूरा मिशन निर्भर है। और जो मैरियाना से 10 दिन की मोहलत पाने में सफल हो जाती है। तब तक वो माइकल को इस जानकारी से दूर रखने को कहते हैं, पर देखते ही देखते कई दिन बीत जाते हैं और अब भी कोई भी उपाय नहीं सूझता। और ऊपर से जो एक आदमी के लिए ऑक्सीजन बनने वाला था वो भी अब फेल हो जाता है। और अब तो हालात और भी खतरे में है, क्योंकि सिर्फ 2 ही लोग मार्स पहुंच सकते हैं। इसलिए अब डेविड सब कुछ माइकल को बता देता है और खुद की जान लेने के लिए उसे एक पेनलेस इंजेक्शन दे देता है। माइकल यकीन नहीं कर पाता कि आज उसका आखिरी दिन होने वाला है और उसके कारण बाकी लोगों की जान भी खतरे में आ गई है। और अपनी फैमिली के लिए आखिरी मैसेज ड्रॉप करने के बाद वो खुद मरने का तय कर लेता है। और तब तक जो को पता चल जाता है तो वो उसको रोकती है और फिर वो डेविड के पास जाकर उस पर गुस्सा करती है और इमोशन में जो ये भी भूल जाती है कि उनके पास और कोई चारा नहीं बचा और डेविड ने अपने इतने सालों की रिसर्च भी खो दी। जो फिर भी हार नहीं मानती और वो उसे ट्रेन करने लगती है ताकि वो दोनों किंगफिशर तक चढ़ाई कर सके। पर माइकल एक सपोर्ट इंजीनियर है तो उसके लिए ये मुश्किल साबित होता है। अब अंत में डेविड खुद को माइकल के बदले में खुद को चढ़ाई के लिए चुनता है। अब मैरियाना उन्हें सारी इंफॉर्मेशन देती है और उन्हें वैसा ही करना होगा और उनके लिए इतना ऑक्सीजन मार्स मिशन के लिए काफी है। लेकिन दिक्कत ये भी है कि किंगफिशर में इतना ऑक्सीजन अवेलेबल है या नहीं ये भी उन्हें पता नहीं है और ये तो वहीं पर पहुंचने के बाद पता चलेगा। अब दोनों ही स्पेस में पहुंच जाते हैं और जिंदगी में पहली बार वो लोग अंतरिक्ष को इतना करीब से देखते हैं और दोनों ही बहुत ध्यान से अपने कदम आगे बढ़ाते हैं। उनकी मंजिल काफी ऊंची होती है और बहुत ही डरावना मंजर है। पहले तो उन्हें सोलर पैनल्स को पार करना होगा और फिर जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ते हैं कि ग्रेविटी का असर कम होने लगता है, जिससे उन्हें चढ़ाई में थोड़ी राहत मिलती है। अब डेविड की ग्रिप धीरे धीरे छूट जाती है लेकिन जो उसे पकड़ लेती है। अब वो दोनों धीरे धीरे किंगफिशर मॉड्यूल की तरफ उतरने लगते हैं। लैंड करने के बाद अब जो हर कदम को और भी संभाल कर रखती है। अब वो कंपार्टमेंट के पैनल को रिमूव करती है और एक छोटी गलती के चलते पैनल अंतरिक्ष में खो जाता है, लेकिन वो फाइनली लिक्विड ऑक्सीजन के सेक्शन तक पहुंच जाती है और किस्मत से उनके दोनों सिलेंडर्स को भरने के लिए उनके पास काफी ऑक्सीजन होता है। अब वो दोनों अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन एक और मुसीबत अब रास्ते में होती है कि एक हाई एनर्जी स्टॉर्म उनके शिप से टकराने वाला है। अब वो दोनों वहां से भागने लगते हैं और वो दोनों बड़ी मुसीबत में होते हैं कि उनका सूट भी सोलर रेडिएशन से पिघल जाएगा, लेकिन दोनों ही वापस पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो अपना कंट्रोल खो देती है और तेजी से नीचे गिरने लगती है। अब उसके पास पड़ा हुआ एक सिलेंडर छूट जाता है और अब वो जहाँ पर थे वहीं पर वापस आ जाते हैं कि उनके पास अब वापस से सिर्फ 2 लोगों के लिए ही ऑक्सीजन का स्टॉक रहेगा। अगर वो उस सिलेंडर को भी लेने जाए तो भी उनमें से एक को तो फिर भी मरना होगा और सोलर स्टॉर्म के चलते दूसरा सिलेंडर लाना भी नामुमकिन है। जो अब खुद को कुर्बान करने का सोचती है और अब अकेली ही वो वापस जाती है और सिलेंडर भरने के बाद वो उसे अंदर फेंक देती है और खुद मार्स को देखती हुई अपनी आखिरी सांसें गिनती है। और मूवी उसके जलते हुए रेडिएशन की वजह से धीरे धीरे एंड हो जाती है। अब यहाँ पर हमें इस मूवी को बनाने के पीछे का मकसद ये बताया जाता है कि एक स्पेस जर्नी कितनी मुश्किलों से भरी होती है और अगर स्पेस जर्नी में कुछ सामान उनसे छूट जाए तो दूसरा कोई भी ऑप्शन उनके पास नहीं होता। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अगर आपको किसी दूसरी मूवी की एक्सप्लेनेशन देखनी है तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू।